अंबाला छावनी की जनता अब जल्द ही अंबाला में बने डोमेस्टिक एयरपोर्ट से उड़ान भर सकती है। इसके लिए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने रक्षा मंत्री से मंजूरी ले ली है और 15 अगस्त के आसपास इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा, जिसे पहले आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को जांच और जो भी चीज है उन सभी को जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश दिए हैं। फिलहाल एयरपोर्ट में सारा फर्नीचर और चेकिंग मशीन आ चुकी है। अब जल्दी लोगों का ये इंतजार भी खत्म होगा। अंबाला की जनता को जिस पल का इंतजार था वो लगभग पूरा हो गया है। अब जल्द ही अंबाला कैंट डोमेस्टिक एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने वाली है। इस दौरान विज ने सभी अधिकारियों को व्यवस्थाएं पूरी करने के लिए कहा और एयरपोर्ट पर वाईफाई लगाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जो छोटी कमियां दिखाई दे रही थी उन सभी को दुरुस्त करने के लिए बोल दिया है। जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात कर डिफेंस की भूमि पर एयरपोर्ट की स्वीकृति दी थी, जिसलिए इसका उद्घाटन भी उन्हीं से करवाने की मांग की है, जिसके लिए मंजूरी मिल गई है। इसके लिए विज ने रक्षा मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनके आपस के तालमेल कर 15 अगस्त के आसपास इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाए। वहीं एयरपोर्ट पर काम के लिए जल्द ही स्टाफ भी आ जाएगा। कागजों में इसका मोह हो गया है, जल्द ही फिजिकल एविएशन भी मिल जाएगा। यहाँ पर स्टाफ और पेंट्री के लिए कमरे बना दिए गए हैं। चेकिंग मशीनें और फर्नीचर आ चुका है। आवेशन मंत्री का पत्र उन्हें मिला था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 3 एयरलाइंस यहाँ से उड़ान भरने के लिए तैयार है। अभी अंबाला से लखनऊ, अंबाला से श्रीनगर, अंबाला से अयोध्या और अंबाला से जम्मू के लिए फ्लाइट चलेगी, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही और भी जगह से लिए यहाँ से फ्लाइट शुरू होगी। ये मैं माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से कुछ दिन पहले मिला था। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि ये जो एयरपोर्ट बना है ये आपने डिफेंस की भूमि हमें दिलवाई, उसी के कारण ये बन पाया, नहीं तो यहाँ पर कोई जमीन ही नहीं थी बनाने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका उद्घाटन आप द्वारा किया जाए। तो उन्होंने सहर्ष उसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी थी, लेकिन बरसात का सीजन आ गया, मैंने उसको परस्यू नहीं किया। अब मैंने रक्षा मंत्री जी को भी पत्र लिखा और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा कि क्योंकि दोनों का होना जरूरी है उद्घाटन के समय, कि वो आपस में बात करके 15 अगस्त के आसपास कोई तिथि तय कर लें ताकि उस दिन इसका उद्घाटन हो सके। एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। हमने आज देखा है एविएशन डिपार्टमेंट ने भी अपने यहाँ पे 2 अधिकारियों के ऑर्डर कर दिए हैं। एक तो ज्वाइन कर गए हैं, एक 1-2 दिन में और आ जाएंगे और जल्दी ही सारा स्टाफ उसका आ जाएगा। कागजों में ये जो है इसका MOU हो चुका कि हरियाणा सरकार ये एविएशन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करेगी चलाने के लिए। फिजिकल पोजीशन लेना बाकी है, तो वो आज मैंने बात की है कि फिजिकल पोजीशन भी आप जल्दी ले लो। हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं, जो भी थी। हमने स्टाफ के लिए भी कमरे बना दिए हैं। हमने जो यहाँ पर इंचार्ज आएंगे उनके ऑफिस के लिए भी हमने कमरे बना दिए हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए भी हमने कमरे बना दिए हैं। और ये सारा जो है, सारा यहाँ पर इक्विपमेंट जो एक्सरे मशीन से लगेज वाली भी और हैंडबैग वाली भी फंक्शनल है। सिक्योरिटी स्टाफ उसको चेक कर चुका है। फर्नीचर भी सारा यहाँ पर आ चुका हुआ है और यहाँ पर रिफ्रेशमेंट का भी अंदर एक काउंटर बनाएंगे। बनाने के लिए नहीं देंगे, किचन बाहर होगी, बाहर हम जगह देंगे जो हमने कमरे बनाए हैं। अंदर खाली रिफ्रेशमेंट जो वेटिंग पैसेंजर्स होंगे उनके लिए यहाँ पर ये वेटिंग हॉल ही है, इसके अंदर हम वो बनाएंगे। मैंने PWD को कहा है कि एक बार इसका फाइनल कोटिंग
सफेदी, रंग, जो कोई घास झाड़ी है वो सारी 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर सारी कर दी जाए। और इन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि 10 दिन के अंदर हम ये सारा काम कर देंगे। बहुत थोड़ा सा काम है, बाकी नहीं है। बाकी सारा एविएशन का जब स्टाफ आ जाएगा तो वो खुद इसको सारा देख रेख कर